सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, नए संदेश में। और हम बात कर रहे हैं नई व्यवस्था के बारे में। मैं हर वीडियो में इसीलिए याद दिलाता हूँ ताकि आपके मन में ये चीज़ पूरी हो जाए कि हम नई व्यवस्था में परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए गए हैं और कोई भी आपको पुरानी व्यवस्था को लेकर आपको भरमाए ना। और आज हम बात करेंगे मत्ती बुजुर्ग की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 40 नंबर से लेकर 42 नंबर आए। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यदि कोई तुझ पर नालिश करना चाहे, करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसको दोहर भी दे दे, दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। प्रभु का कलाम पढ़े सुने जाने पर आप सब पर और मुझ पर आशीष हो। वचन हमें फिर से अंदर से शुद्ध करने के लिए एक आज के ज़माने की जो सोच विचार है उससे बाहर की शिक्षा देती है। इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, भाई है, कज़न है, कोई चर्च में विश्वासी है, कोई ऐसा है जिसके साथ आप हैं और हैं। आपका रूममेट हो सकता है, और ऐसा कोई भी जिसके साथ आप हैं और लंबे समय के लिए हैं। तो वाजिब है कि अगर आप किसी के साथ रूम शेयरिंग में हैं, जॉब पर हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और वहाँ पर लंबे समय के लिए आपका टाइम स्पेंड हो रहा है या उसके साथ मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करते हैं, तो बहुत सारी फ्रिक्शंस का होना आम है। 2 लोगों के विचार ना मिलना आम है, चाहे वो मसीही क्यों नहीं है। चलो हम मसीह भाई बहन को ही लेकर चल देते हैं। तो मेरे और मेरे दोस्त के विचार एक जैसे नहीं हैं वचन को लेकर भी, मगर अगर मैं अपने विचारों को उसके ऊपर थोपने जाऊंगा तो उसमें मैं ही गलत हूं, और अगर मैं सही हूं तो मुझे उस पर अपने विचारों को थोपने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने फैसलों के द्वारा, मुझे अपने कामों के द्वारा, और जो प्रभु में मैंने सीखा है उसके द्वारा, अपने जीवन को बिताने के द्वारा उसके दिल को, उसके हृदय को, उसके मन को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए चाहिए कि मुझे अपने परमेश्वर के सिखाए वचनों पर जब मैं चलूं तो उसका मन जो है परमेश्वर की ओर मुड़े, ना कि मेरी बातों को उसके ऊपर थोपने के लिए। और इसके चलते अगर वो इंसान आपकी इन बातों का गलत फ़ायदा उठाए, आपसे लाभ लेना चाहे या आपसे कोई काम करवाना चाहे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कोई कुर्ता एक ले तो उसको दोहर भी दे दो, उदार बने। अगर आपको कहीं लेके जाता है, आपका काम नहीं है, 1 बार 2 बार, तीसरी बार भी जाएं, चौथी बार भी जाएं, जब आपको पता भी चल जाए तो, और कोई अगर आपसे रूठ गया है मगर फिर भी उसको ज़रूरत है, तो आपके पास उधार लेना है और आप उसकी कोई पुरानी बात याद करके उसको उधार ना दें, तो ऐसी जो प्रैक्टिस है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया और आज वो ज़रूरत में है और मैं उस बात को याद करके उसको उधार नहीं दे रहा हूँ, इवन कि मैं उसकी मदद करने योग्य हूँ, खुदा ने मुझे योग्य बनाया है। और अगर किसी ने मेरे से 1 2 3 बार काम ले लिया है और मुझे पता चल गया कि ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मगर उसका सब्र रहा है और मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा है या बना रहा है, तो मैं अगर उसके बाद रुक जाऊं, या फिर कोई मेरे से कोई चीज़ यूज़ के लिए लेके जा रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि वो मेरी है या कैसे करके, तो ये दुनियावी प्रैक्टिस है जो कि बिल्कुल सही है। मगर परमेश्वर हमें इन बातों को, वचन जो है इन बातों को नकारता है और इसके ऊपर जाने के लिए मदद करता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप अपने किरदार में प्रैक्टिस करें। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर तू किसी की मदद करने योग्य है तो तू मदद कर, खास करके विश्वासी भाई बहनों की। और ऐसी ही शिक्षा परमेश्वर हमें इसी चीज़ के लिए कहते हैं कि जो चीज़ें तेरे पास हैं वो इसीलिए हैं कि दूसरों को दी जाएं।
वो चाहे 5 रोटी 2 मछलियां थी, उस लड़के के लिए इसीलिए थी ताकि परमेश्वर उस पर आशीष दे और सभी में बांटी जाए। वो चाहे लाजर के लिए दोबारा वहां जाना था ताकि लाजर को जिंदा किया जाए और परमेश्वर की महिमा हो, बल्कि वहां जाने से पहले वहीं से पथराव लोग करना चाहते थे और परमेश्वर वहां से आए थे। उनके चेलों ने भी कहा चलो फिर परमेश्वर के साथ मरने चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो परमेश्वर प्रभु, कल तो वहां पे पत्थर मार रहे थे हमें, हम फिर से जाना है क्या वहां पर? हाँ जाना है, वहीं जाना है जहां से बेइज्जत हुए थे, वहीं जाना है, वहीं जाके खुदा का कलाम दोबारा से देना है ताकि प्रभु की महिमा हो। मुझे मेरी इज्जत नहीं चाहिए, लोग मेरी बड़ाई करें नहीं चाहिए, वहां परमेश्वर के कलाम की ज़रूरत है। मैं परमेश्वर का कलाम लेके जा रहा हूं ताकि बहुत सारे मुर्दे, बहुत सारे लाजर जिलाए जाएं आत्मा में। सो हमें खुदा में मसीह का जो आज्ञाएं हैं, जो मसीह ने हमें एक जीवन बना कर दिया है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है। संसार आपको किस तरह ले रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपने किरदार में, जो मसीह का किरदार है, जो मसीह में हमने पाया है, जो वचन हमारे पास पहुंचा है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसके चलते अगर लंगर में आकर कोई रोटियां खा रहा है तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर कोई लंगड़े ठीक हो रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमें उससे प्रैक्टिस करते रहना है। कल को चाहे वो सारे लोग इकट्ठे होकर आपको सूली के लिए मांग लें, आपकी मौत मांग लें, तो भी आपको अपने किरदार में ही रहना है और कहना है कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या करते, इन्हें माफ कर। जब आप इस विचारधारा के साथ परमेश्वर के कलाम को पूरा करेंगे कि प्रभु ने मुझे चुना है और ये वचन मेरे लिए है और मुझे इसको पूरा करना है, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं, संसार मुझे किस तरह लेता है, तो ये वचन बहुत आसान हो जाते हैं, तो चलना बहुत आसान हो जाता है। पवित्र आत्मा बहुत मदद करता है। मगर जब हम अपनी आज्ञाओं को मानने के पर, कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पाया और मैंने माना है, उसका क्रेडिट, उसकी प्रशंसा, उसकी उसकी महिमा जब आप परमेश्वर से मांगने की जगह कि परमेश्वर खुश हो कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा हो, आप परमेश्वर में और गहराई में चलें, इसके बजाय जब हम संसार से कुछ चाहते हैं कि लोग मुझे अच्छा समझें या लोग जाने कि मेरे पास परमेश्वर का कलाम पहुंचता है और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन है शैतान की ओर से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा मैं कुछ इसके ऊपर बोलना चाहता हूं। मुझे ये सब आज्ञाएं इसलिए माननी है क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के मुख से, जो खुद खुदा हैं, उनके द्वारा मुझे सीधी पहुंचाई हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी भी इस धरती पर रहकर, लाखों हजारों की भीड़ों में रहकर, उन 12 चेलों के अंदर साथ में रहने के बावजूद भी पिता परमेश्वर के साथ पर्सनली कनेक्ट थे और पिता परमेश्वर से जो आज्ञाएं मिलती थी उनके ऊपर चलते थे। चाहे पतरस उन्हें मना करता था तो वो कहते थे, हे शैतान, मुझसे दूर हो जाके तू मेरे पिता की आज्ञाओं को पूरा करने में रुकावट है। ऐसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके पीछे अपनी क्रूस लेकर चलते हुए चलना है, जिससे हमें ये पता चले, दुनिया को ये पता चले कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है और वो हमारे कामों और फलों से, ना कि हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए। मुझे किसी भी तरह का, किसी से, किसी भी इंसान से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर मेरा पिता मुझसे खुश है तो मैं अपनी रूह में, अपनी आत्मा में खुश हूँ। लोग जाने या ना जाने, मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए। अगर पड़ता है तो मुझे मेरी महिमा चाहिए, मेरा नाम चाहिए, मगर मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए। यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और तू बढ़े। मेरा नाम इस धरती दुनिया से मिट भी जाए, मगर
परमेश्वर का कलाम जिंदा रहे। मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे मेरे मसीह के नाम से जाना जाए। मेरे में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, मेरे मसीह में है, मेरे परमेश्वर में है। मेरे खुदा को जानो, मेरे खुदा के कलाम को जानो। कितने उच्च शिक्षाएं आपकी आत्मा और आपकी मन को किस लेवल पर लाकर वो शांति प्रदान करता है जो सोच समझ बयान से बाहर है। आपके विचारधारा को, आपके देखने के नज़रिए को कितना शुद्ध और पवित्र होता है इस वचन के द्वारा, मेरे मसीह के कलाम के द्वारा उसको एक्सपीरियंस करें। दुनिया कितनी खूबसूरत और लोगों के लिए कितना दर्द और प्यार आ जाता है, वो मेरे मसीह के कलाम से देखें और खुद चखें और खुद देखें कि यहोवा कितना भला है, मेरा मसीह कितना भला है। सो यही शिक्षाएं हैं जो हमें स्वर्ग के लिए तैयार करती हैं, और यही प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम कर कर अपने किरदार में मसीह को ला सकते हैं या मसीह के किरदार में एक हो सकते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप पर और मुझ पर बहुत सारी आशीष दे। मेरी प्रार्थना यही है कि हम जब मसीह आए तो खुदा में सब के सब उठाए जाएं। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर के आने पर कोई भी ऐसा विश्वासी इस धरती पर रहे और खुदा के क्रोध को देखे। मगर वचन कहता है कि अंत के समय में भरमाने वाले आएंगे और चुने हुओं को भी भरमा लेंगे। वो भी सत्य है, और हमें एक दूसरे के लिए आसरा, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए कि हम परमेश्वर में नम्र रहें, दीन रहें और उसके अंत समय तक बाट जोते रहें। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। मसीह का आगमन बहुत जल्द है। आप सभी को जय मसीह की।